जाल साज आप बेटी के षड्यंत्र का शिकार जायसवाल खानदान, आप बेटी के बुने जाल से बाल बाल बचा जायसवाल खानदान। आप हमसे कह रहे थे कि आपने कुछ डिसाइड किया है। क्या? बताता हूँ, चलो मेरे साथ। माँ सृष्टि अंगद को जबरदस्ती कहीं लेकर चली गई है। माँ मुझे तो डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सृष्टि अंगद से जबरदस्ती शादी कर ले। इस शादी को रोकना होगा। नहीं अंगद, हम ऐसे आपसे शादी नहीं कर सकते। अंगद, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने एक भूल की और उसकी वजह से इतनी सारी गलतफहमियां पैदा हो गई। अगर हमने ये गलती कर दी तो आपके परिवार वालों से दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि आप चाहकर भी उन्हें मिटा नहीं पाएंगे। नहीं, आप एक रिश्ता जोड़ने के लिए बाकी सब रिश्तों से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। हम शादी करेंगे मगर सिर्फ तब उसमें माँ की मर्जी होगी, उससे पहले हर किस नहीं। सृष्टि, एक बार शादी हो जाएगी तो माँ भी मान जाएगी। नहीं, शादियां ऐसे नहीं की जाती अंगद। जानते हैं हमारे पापा क्या कहते हैं? शादी ना सिर्फ रस्मों का बंधन नहीं होता, ना ही सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता होता है। शादी में परिवार वालों का प्यार मायने रखता है, उनका आशीर्वाद मायने रखता है। और जिन लोगों के साथ उनके अपने नहीं होते, उनका रिश्ता पूरा होकर भी अधूरा ही रह जाता है। हम आपके साथ ऐसा रिश्ता हरगिज नहीं जोड़ना चाहते जो पूरा होकर भी अधूरा हो। तुम क्या चाहती हो फिर सृष्टि? मनाना चाहते हैं माँ को, सबको। उनका दिल जीतना चाहते हैं ताकि वो खुशी खुशी हमारी शादी करवाएं। और जब तक वो नहीं मान रही तब तक हम इंतजार करेंगे। ये इंतजार बहुत लंबा भी हो सकता है। मंजूर है। आपके साथ के लिए और अपनों के प्यार के लिए हमें इंतजार भी मंजूर है, मगर हम ऐसे शादी नहीं कर सकते। अगर आपने हमसे सच में प्यार किया है, हमारी जरा भी इज्जत करते हैं, तो आप हमें ये पाप करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अपनों का दिल दुखाकर हम इस रिश्ते से कभी खुश नहीं रह पाएंगे। पर हम आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, इसलिए प्लीज हम ये शादी नहीं कर सकते। ठीक है सृष्टि। थैंक गॉड सृष्टि ने शादी रोक दी, वरना उसका रिश्ता पूरा हो जाता और हम जिंदगी भर के लिए अधूरे रह जाते। फिर क्या करते हम अकेले? पता नहीं ये लड़का आखिर चाहता क्या है। 2 कौड़ी की लड़की अंगद को इसने अपनी ट्रैप में इतनी बुरी तरह फंसाया हुआ है।
कहीं वाकई अंगद को भगाकर तो नहीं ले गई? मिडिल क्लास लड़कियां, आई टेल यू, अपनी हद से आगे ही दौड़ने की कोशिश करती। कम ऑन नवेली, ऐसा कुछ नहीं। अंगद मेरा छोटा भाई, इस घर का वो भी एक चिराग है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जायसवाल खानदान का खून है उसमें, एंड आई एम श्योर कि वो माँ के और इस परिवार की इज्जत का ख्याल रखेगा। यू नो गौतम, अंगद प्यार में है, और प्यार में इंसान पागल हो जाता है। सही गलत कुछ मैटर नहीं करता फिर, स्पेशली अगर ऐसी चालू लड़की के प्यार में इंसान पड़ा हो तो। इंसान नहीं, मकड़ी है वो, जिसने अंगद को अपने जाल में ऐसे फंसाया हुआ है कि उसका दम निकाले बगैर उसे छोड़ेगी नहीं। उसकी जिंदगी, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस सब खत्म कर देगी वो। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में वापस आने की? हम आपकी नाराजगी समझते हैं माँ। खबरदार, खबरदार जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मैम हूं, मैम। सॉरी मैम। वो हम कह रहे थे, आप हमें एक मौका तो दीजिए। हमें पूरा यकीन है आप हमारी बात समझेंगी। मौका? एक और मौका चाहिए तुम्हें? तुम ये चाहती हो कि मैं तुम जैसी धोखेबाज और चालाक लड़की को एक और मौका दूं? नेवर। पहले ही बहुत तमाशा बना चुकी हो तुम हमारा, लेकिन अब सारी दुनिया जान गई है तुम्हारा सच क्या है। तुम्हारी जैसे धोखेबाज और बेशरम लोगों की परछाई भी मैं अपने घर पर नहीं पड़ने दूं। So just leave. प्लीज माँ, ऐसा मत बोलिए माँ, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अंगद, you just stop it. I'm telling you. माँ, अगर अंगद कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं गौतम, क्या सुनूं? यही कि ये लड़की डिवोर्सी है, जिसने अपने प्यार के जाल में मेरे बेटे को फंसाया है, इसके दौलत को हड़पना चाहती है, या फिर ये कि इसकी वजह से हमारे घर की जो बदनामी हुई है, ये वो सब कुछ सही कर देगी। माँ प्लीज, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आप उसे क्लियर ही नहीं करना चाहती हैं। हाँ, सृष्टि डिवोर्सी है, लेकिन ये बात उसने नहीं छुपाया माँ, ये बात मैंने छुपाई। और जो आप ये बार बार जायदाद कह रही है ना माँ, लेट मी क्लैरिफाई, सृष्टि को आपकी जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता ना
तो अभी मैं इसे मंदिर लेके गया था शादी करने के लिए। इसने खुशी खुशी शादी कर ली होती मुझसे। But you know what? क्या कहा इसने? इसने कहा कि ये आपकी मर्जी से ही शादी करेगी माँ। प्लीज अंडरस्टैंड हर। इसमें भी इसका कोई एजेंडा छिपा होगा, कोई नई चाल। इस जैसी लड़की को मैं अपने घर की बहू तो क्या, अपने घर की नौकरानी तक नहीं बना सकती। इनफ माँ, आप सृष्टि की और बेइज्जती नहीं कर सकती। ये मेरी होने वाली पत्नी है माँ। ठीक है माँ, मैं आपकी परमिशन से शादी करूंगा, लेकिन जब भी शादी करूंगा ना इसी लड़की से करूंगा माँ, आई प्रॉमिस। इसके सिवा किसी से नहीं करूंगा। ये जिद है तुम्हारी, जिद है तुम्हारी ये अंगद। तो जाओ कर लो इस लड़की से शादी, क्योंकि मैं इसके साथ तुम्हें शादी करने की परमिशन कभी नहीं दूंगी। बसा लो इसके साथ अपना घर और समझ लो मर गई तुम्हारी मां। माँ, माँ, बस कीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। आप दोनों हमारी वजह से मत लड़िए। हम इस तरह जबरदस्ती से अंगद के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, कभी नहीं। अगर एक माँ और बेटे के बीच में हमारी वजह से दीवार आ गई तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम आपसे एक नया रिश्ता जोड़े, पर पुराने रिश्तों को तोड़कर हरगिज नहीं। हमें माफ कर दीजिए, आप सब हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। हम चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सार्थक, तुम्हें बहुत टाइम से कंप्लेन है ना कि मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ। वेल, तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है मैंने। वेट अ सेकंड। ये रहा तुम्हारी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सलूशन। क्या है ये? टेक इट। What is this, Myra?
हमारा टर्मिनेशन लेटर। यस सार्थक, अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो सृष्टि या फिर ये जॉब। Now you decide what you want for yourself. And I hope you choose wisely. अभी तक नबीली का फोन क्यों नहीं आया? ना जाने अंगद और सृष्टि कहाँ गए होंगे। प्यार की लुका छुपी। अभी तक नबीली का फोन क्यों नहीं आया? ना जाने अंगद और सृष्टि कहाँ गए होंगे। सृष्टि, क्या हुआ? वो अंगद के साथ कहीं गई थी का? वो तुमको जाते हुए देख लिया था हमने। हम पूछने ही वाले थे पर तुम फट से निकल ही गई। कहाँ गई थी तुम? कोनो बात हुई का? अरे तो मुंह काहे उतरा है तुम्हार? कहाँ गई थी तुम अंगद के साथ? बताओ ना। सृष्टि, कहियो गई हो हमें का? चेहरा देखकर इतना तो समझ आ गया कि जो हुआ इसके लिए गलत ही था। हम तो इसी में खुश है। इसके चक्कर में चाय भी ठंडी हो गई। अब बहुत ही भूख लग रही है, नाश्ता किया जाए अब। हम ऐसे आपसे शादी नहीं कर सकते। हम शादी करेंगे मगर सिर्फ तब जब उसमें माँ की मर्जी होगी। ये क्या है? सृष्टि का टर्मिनेशन लेटर? माँ का फैसला है। प्यार की लुका छुपी। देख अंगद, पेशेंस रखना सीख। जल्दबाजी में चीजें खराब होती हैं, और जब इंसान को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता ना, तो उसे सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सही टाइम पर सब कुछ सही होगा। और मां से ना तो ये सब बातें मत किया कर।
कोई फायदा नहीं अंगद। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब वो नॉर्मल होंगी ना सब ठीक हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि वो तेरी बात मानेंगी अंगद। और ये मंदिर वाली बेवकूफी, ये प्लीज हाँ तो दोबारा उनके सामने मत करना ये सब। बहुत बुरा लगा है उन्हें। आई नो भाई, सृष्टि ने भी मना किया था, पर मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया। आई कैन अंडरस्टैंड छोटे, तो सब क्या फील कर रहा है मैं समझ सकता हूं। इनफैक्ट मैं तेरी जगह होता ना तो शायद मैं भी यही सब करता। खैर वो अंगद, गॉड कैसे कैसे बताऊं तुझे यार। क्या हुआ भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? आई एम सॉरी अंगद। ये क्या है? सृष्टि का टर्मिनेशन लेटर? माँ का फैसला है। माँ ने मुझे कहा है कि वो सृष्टि को एज सुन एज पॉसिबल इस कंपनी से टर्मिनेट करना चाहती है। इस कंपनी का तू भी एक बॉस है। इनफैक्ट तूने इस सृष्टि को हायर किया था तो तेरे भी सिग्नेचर्स लगेंगे इस पर। भाई माँ ये सब कर रही हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मानी। इनफैक्ट मैं तो ये लेटर लेकर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन तू जानता है ना उन्होंने जो डिसाइड कर लिया वो फाइनल डिसीजन होता है। ओके ठीक है भाई, अगर माँ नहीं मानेगी तो मैं भी नहीं झुकूंगा। ये माँ को दे दीजिए। क्या अंगद, व्हाट इज दिस? मेरा रेजिग्नेशन। अगर सृष्टि एजे कंस्ट्रक्शन के लिए काम नहीं कर सकती तो मैं भी नहीं करूंगा।